नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉनिक हेडेक के बारे में, हेडेक के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, सिरदर्द कहने को तो सिर्फ एक लक्षण मात्र है, लेकिन एक ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। अलग अलग पेशेंट्स में सिरदर्द की प्रेजेंटेशन भी अलग अलग होती है। किसी को आधे सिर में, किसी को डल पेन, किसी को बहुत शार्प पेन, कभी वॉमिटिंग के साथ में होता है, कभी गैस बनने के साथ हेडेक हो सकता है। किसी किसी को तो सिरदर्द इतना भयानक होता है कि उसको आवाज और तेज रोशनी भी बिल्कुल सहन नहीं होती। और एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के साथ चलने वाला क्रॉनिक हेडेक माइग्रेन की कैटेगरी में रखा जाता है, उसी को हम माइग्रेन कहते हैं। मैं आपको उस हेडेक के बारे में कुछ आंकड़े बताता हूं जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। हेडेक वर्ल्ड का 3rd सबसे कॉमन डिजीज है। तकरीबन 15% वर्ल्ड की पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्रॉनिक हेडेक से सफर कर रही है। हर रोज वर्ल्ड में तकरीबन 2 करोड़ लोग, यानी कि हर सेकंड तकरीबन 250 लोग हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हेडेक से रिलीफ के लिए कांटेक्ट करते हैं। ये वर्ल्ड में 6 नंबर का ऐसा डिजीज है जो बॉडी में परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है। देखिए, डायबिटीज, अस्थमा और एपिलेप्सी, इन तीनों डिजीज के टोटल नंबर ऑफ पेशेंट से भी ज्यादा लोग वर्ल्ड में हेडेक से सफर करते हैं। तो क्या ये वाकई में इतना खतरनाक है? नहीं, इतना भी नहीं है। सही डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट से अगर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑलमोस्ट सभी तरह के क्रॉनिक हेडेक्स यानी कि माइग्रेन को हम बहुत आसानी से इफेक्टिवली पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार क्रॉनिक हेडेक यानी माइग्रेन के क्या लक्षण हैं, क्या कारण हो सकते हैं। अधिक मद्यपान करने से, बेवजह ज्यादा पानी पीने से, बहुत ज्यादा सोने से, या नींद बिल्कुल ही अगर किसी की पूरी ना हो, ज्यादा दिनों तक जागते रहने से हेडेक का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अधारणीय वेग यानी कि मल मूत्र आंसू, इनके वेगों को रोकने से, मन के ज्यादा दुखी रहने से, ज्यादा बात करने से, गर्दन के नीचे ऊंचा नीचा तकिया लगाने से भी अलग अलग वैरायटीज के हेडेक्स की शुरुआत हो सकती है। अनप्लेजेंट स्मेल के कांटेक्ट में आने से, आमदोष यानी अजीर्ण इनडाइजेशन के होने से, बॉडी में किसी इंफेक्शन के होने से, शरीर के किसी दूसरे अंग के रोगों के कारण, आंख, नाक, कान, गला के कोई रोग हो, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, या कोई बॉडी का मेटाबॉलिक डिजीज हो, उसके साइड इफेक्ट की वजह से, उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से हेडेक हो सकता है। बहुत ज्यादा देर तक अगर हम पानी के संपर्क में रहते हैं, स्विमिंग अगर करते हैं, वो भी एक क्रॉनिक हेडेक का कारण बन सकता है। आयुर्वेद में क्रॉनिक हेडेक यानी कि माइग्रेन को 11 तरह की क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में लक्षणों के आधार पर बताया गया है। वात, पित्त, कफ, रक्त, त्रिदोषज, क्षयज, कृमिज और सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंखक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिरदर्द के लक्षणों के आधार पर इन 11 क्लिनिकल कैटेगरीज को क्लासिफाई किया गया है, जिसके अनुसार इन्हीं कैटेगरीज को समझकर माइग्रेन के दर्द का इलाज, माइग्रेन का परमानेंट ट्रीटमेंट एक आयुर्वेदिक चिकित्सक डिसाइड करता है, और इसी के आधार पे ही, इन कैटेगरीज के आधार पे ही डिजीज के क्योर को एस्टेब्लिश किया जाता है। आइए अब बात करते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से माइग्रेन का इलाज, माइग्रेन का क्योर किस तरह से हम समझ सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक रोग और रोगी की परीक्षा करके पहले रोग के मूल कारण को आइडेंटिफाई करते हैं, निदान परिवर्जन यानी कि जो उसका कारण है उसको दूर करते हैं, और उसके बाद तीनों दोष यानी कि वात, पित्त, कफ, और उन्होंने 7 धातुओं में से किस धातु के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। देखिए, अगर कारण इनडाइजेशन है तो इनडाइजेशन का इलाज होगा, अगर कारण मेंटल स्ट्रेस है तो ट्रीटमेंट उसका होगा, कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है तो ट्रीटमेंट उसी तरह से डिजाइन होगा, हार्मोनल इंबैलेंस है तो उसी पे फोकस करना है। जो वजह, अगर बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब्ड है, नींद पूरी नहीं हो रही, उस वजह से हेडेक है, तो हो सकता है बहुत थोड़ा छोटा सा लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करने मात्र से माइग्रेन के क्योर को एस्टेब्लिश किया जा सके। चिकित्सक का काम है रोग को पहचानना, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट को प्लान करना, ताकि रोगी के अंदर इस बीमारी की दोबारा आने की संभावना ना के बराबर हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक इलाज में माइग्रेन या किसी भी तरह के दूसरे क्रॉनिक हेडेक की कैटेगरी को, मेजॉरिटी टाइप्स को सिर्फ दवाइयों से, डाइट से और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन से बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ दवाइयां ही लेना काफी है। बहुत कम परसेंटेज माइग्रेन के केसेस के अंदर पंचकर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। पंचकर्म ट्रीटमेंट अगर करने की किसी पेशेंट में आवश्यकता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता है। उसके लिए वमन, विरेचन, नस्य, कई दफा शिरोधारा और शिरोवस्ती जैसे प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं। आपके केस में
किस ट्रीटमेंट की जरूरत है ये चिकित्सक ही बता सकते हैं। आप भी अगर माइग्रेन के दर्द से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, ताकि रोग के मूल कारण को पहचान कर उसको जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास किया जा सके। आइए अब बात करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति किन नियमों को फॉलो करने से क्रॉनिक हेडेक या माइग्रेन जैसी समस्या से बचाव कर सकता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के नियमों को फॉलो करने से, प्रकृति के अनुसार भोजन लेने से, वेगों को, अधारणीय जो वेग हमने बताए हैं उनको ना रोकने से, नींद पूरी करने से, इन नियमों को फॉलो करने से माइग्रेन हेडेक से बचा जा सकता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन रखने से, बेमेल भोजन का यानी कि विरुद्ध आहार का सेवन ना करने से, सद्वृत्त के नियमों को फॉलो करने से और अनप्लेजेंट स्मेल से बचने से किसी भी तरह के हेडेक को अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, सिर को आयुर्वेद में उत्तम अंग की संज्ञा दी है क्योंकि इसमें सारी ज्ञानेंद्रियां रहती हैं। लेमेन्स लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो सिर हमारे बॉडी का हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस में हुई कोई भी समस्या पूरे बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। इसका महत्व आयुर्वेद में यह सूत्र से समझाया है, सर्वेंद्रियाणि ये नास्मिन प्राणा येन च संश्रिता तेन यस्य उत्तम अंगस्य रक्षायाम आदृतो भवेत्। यानी कि सिर की रक्षा, सिर से संबंधित रोगों की रक्षा किसी भी व्यक्ति को बहुत यत्नपूर्वक करनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भी सिरदर्द से, माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।